हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक सिंबल्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट सिंबल। राइट, जब भी हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमें तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहला तो हमें चाहिए सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, राइट, जो सबसे पहले हमें चाहिए। सेकेंड थिंग हमें चाहिए उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। और जो थर्ड चीज हमें चाहिए वो है उसका मास नंबर। जो भी एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं उसका अगर हमें सिंबल पता है, एटॉमिक नंबर पता है और मास नंबर पता है तो हम इजीली उसका सिंबल डिनोट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, सपोज मैंने x एलिमेंट ले लिया तो ये उसका सिंबल है x। राइट, ये z यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर है और एक एटॉमिक मास है। नाउ एटॉमिक नंबर हमेशा सबस्क्रिप्ट के तौर पे ही लिखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल Z से। सो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Z से। देन मास नंबर, मास नंबर को बिल्कुल टॉप पे लिखा जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से। इसे हम एटॉमिक मास भी कह देते हैं, राइट, या मास नंबर भी कह देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमने सिंबल को रिप्रेजेंट कर लिया, उसका सिंबल एक्चुअली किसी भी एलिमेंट को अगर हमने रिप्रेजेंट कर लिया तो उसका सिंबल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। राइट, सो जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की तो ये हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, अगर मान लो हमारा एलिमेंट है, ये x एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर z है, तो z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे इस एलिमेंट के अंदर। ठीक है, अब बात आती है एटॉमिक मास या मास नंबर की। मास नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। एटम के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसको प्लस कर दो तो टोटल आपके पास मास नंबर आ जाता है उस एलिमेंट का। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। सपोज हमारे पास है हाइड्रोजन, ओके सॉरी, सपोज हमारे पास है हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ठीक है, H से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1 और उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 1। Z एटॉमिक नंबर है और कैपिटल A एटॉमिक मास है या मास नंबर है। Z की पोजीशन हमेशा नीचे होती है और आपका जो एटॉमिक मास होता है उसकी पोजीशन हमेशा ऊपर होती है, याद रखना है। ठीक है, सो अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर which will be equal to 1। ठीक है, अगर हमें पता करना हो कि कितने न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, कितना एटॉमिक मास है, सो एटॉमिक मास इज गिवन एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। राइट, सो एटॉमिक मास हमें गिवन है 1, प्रोटॉन्स हमने ऊपर से फाइंड आउट कर लिया 1, ओ सॉरी। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम, न्यूट्रॉन्स आगे 1 - 1 0। सो हाइड्रोजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हो गए, 0 न्यूट्रॉन्स हो गए। राइट, अगर हम बात करें आइसोटॉप की, अगर हाइड्रोजन का आइसोटॉप ले लें डिटीरियम, ठीक है, एंड ट्रीटियम, तो उनके केस में कैसे करेंगे। ठीक है, आइसोटोप आपको पता है, आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, सो यू हैव टू कीप इन माइंड सेम एटॉमिक नंबर होगा, मतलब एटम्स एक ही एलिमेंट के होंगे, ठीक है, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा उनका। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे बात उसकी। सो सबसे पहले हम डिटीरियम को लेते हैं, डिटीरियम को ले लेते हैं। ठीक है, डिटीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, और उसका मास नंबर होता है 2। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का ही एटम है, ठीक है, उसी का ही आइसोटॉप है, सो H एटॉमिक नंबर हमेशा बॉटम पे लिखते हैं, दैट इज 1। रिप्रेजेंट करेंगे Z से और A से लिखेंगे मास नंबर विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, नॉर्मली जब हम सिंबल दिखाते हैं तो हम ये Z और A नहीं लिखते, हम सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, ये हमारा सिंबल हो जाता है। राइट, सो उसके बाद जैसे अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इससे, तो एटॉमिक नंबर अगर 1 है दैट मीन्स प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, मास नंबर 2 है, मास नंबर किसके इक्वल होता है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। राइट, प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ सॉरी मास नंबर हमारे पास 2 है डिटीरियम के लिए, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 2 - 1 दैट कम्स
1, सो एक न्यूट्रॉन हो गया ड्यूटेरियम के अंदर। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जैसे हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मास नंबर भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सो मास नंबर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया कि मास नंबर जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द एटम। ठीक है, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर बढ़ जाएंगे तो मास नंबर भी डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ट्रीटियम की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, सो ट्रीटियम इज ऑल्सो आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, सेम प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 1 हो जाएंगे, राइट। एंड एटॉमिक मास क्योंकि 3 है, प्रोटॉन क्योंकि कितने हैं, 1 है, सो न्यूट्रॉन कितना हो गया, a माइनस पी, 3 माइनस 1 2। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम बात करें ट्रीटियम के अंदर तो 2 हो गए, राइट। सो इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट होता है एलिमेंट्स के सिंबल्स, और इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात तो हमने अभी की नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की है। अगर हम लोग देखें कि हमको न्यूट्रॉन के अलावा, प्रोटॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन की भी संख्या जाननी है तो दैट इज वेरी सिंपल। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है जो कि हम कहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसी की इक्वल होता है, सो अगर आप न्यूट्रल एटम कंसीडर कर लेते हो, ऐसा एटम जो न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, ठीक है, सो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे या उसके अंदर उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसी के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है दैट इज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो बेटा ऑपोजिट होता है। ठीक है, सो दोनों के ऊपर चार्ज होता है इतना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको प्लस कर दो मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा, दैट विल बी द चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो बिल्कुल सेम है, बस चार्जेस में डिफरेंस है। ओके, और अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल सेम होती है। ओके, सो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में। सपोज हम लोग हाइड्रोजन कंसीडर कर रहे हैं, सिम अगेन। ओके, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1, प्रोटियम अगर हम ले तो, ठीक है, सो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कोई भी चार्ज इसके ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 1, सो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। अगर आपके पास, आपको ये नहीं लेना, सपोज हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, मास नंबर 23, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानने हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल विच इज इक्वल टू 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 ठीक है, मास नंबर कितना है 23, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे a माइनस p, कितना हो जाएगा 23 माइनस 11, दैट कम्स आउट टू बी 20, सॉरी वेट दैट कम्स आउट टू बी 12। ठीक है, सो 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे सोडियम के अंदर। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के अंदर, और ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब